क्या कभी आपने सोचा है कि जब आपके घर, दुकान या किसी मांगलिक कार्य या पूजन होता है तो पूजन करने वाले ब्राह्मण देव पूजन में हमेशा एक विशेष पंक्ति या उच्चारण करते हैं। वह है ओम विष्णु 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 ओम अद्य ब्राह्मयोपि द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतावारः कल्पे वैश्वमन मनमंतरे अष्टविंशति में कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे अमुक नगरे अमुक प्रदेशे इत्यादि इत्यादि। ये वाक्य में जो ब्राह्मण देव पढ़ते हैं, जम्बूद्वीप शब्द क्या है? क्या ये कोई द्वीप है, शहर है, राज्य है या किसी देश का नाम है या कुछ और है? यह एक अखंड या अंडमान निकोबार द्वीप है? जी नहीं, ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक महादेश है। हमारे परम पूज्य ऋषि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जाकर इस पृथ्वी का अध्ययन किया और कहा कि यह पृथ्वी ग्रह गोल आकार की है और जिस प्रकार व्यक्ति का मुख दर्पण में हूबहू वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को चंद्रमा पर से भी दिखाई देती है। चंद्रमा पर से पृथ्वी 2 अंशों तक पीपल के पत्ते और 2 अंशों में शशक के समान दिखाई देती है। यह विश्व मानचित्र से भी सिद्ध होता है। आप 2 पीपल के पत्ती तथा 2 शशक के चित्र को विश्व मानचित्र पर उलट कर रख कर देख लें, यह बात सिद्ध हो जाएगी। यह बात मैं स्वयं नहीं कह रहा, ये बात तो हजारों साल पहले लिखी महाभारत में है। महाभारत पुस्तक में भीम पर्व में वेद व्यास जी ये बात लिखते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है। आज आधुनिक वर्तमान युग में मनुष्य चंद्रमा पर जाकर फूले नहीं समा रहा है, जबकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही चंद्रमा पर जाकर अध्ययन किया और बताया कि धरती कहाँ कहाँ और कैसी दिखाई देती है। हमारे ऋषि मुनि ने बताया है कि धरती सप्तद्वीप है, अर्थात रहने के दृष्टि से बांटा जाए तो इसे 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वे हैं जम्बूद्वीप, लपक्षद्वीप, शाल्वद्वीप, कुशद्वीप, क्रौचद्वीप, शशक द्वीप और 7वां पुष्कर द्वीप। ये सभी हमारे पुराणों में वर्णित है। इसी जम्बूद्वीप को एशिया महादेश कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसे जम्बूद्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि इस महाप्रदेश में जामुन के पेड़ की अधिकता थी और यह भी कि जामुन के वृक्ष इस प्रदेश में कहीं भी उगाते हैं। साथ ही वृक्षों में इस पेड़ विशाल होते हैं। जामुन के वृक्ष एवं फल औषधि युक्त होते हैं। इसके बीज स्वयं पत्ते भी अन्य वृक्षों की अपेक्षा सर्वाधिक औषधि युक्त हैं। इसी सभी तथ्यों के कारण इसे जम्बूद्वीप कहते हैं, जो आजकल एशिया महादेश के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप हम सभी को अपने ऋषि वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए।